आ, एक गीत है वो माझी रे। तो एक साथी ने बोला कि इसके शब्द चाहिए थे, इसके लिरिक्स चाहिए थे, तो ये हैं। और ये पॉज करके आप नोट कर लेंगे। दिख रहा है ठीक से कि नज़दीक से दिख रहा है? थोड़ा ऐसे पूरा पूरा पन्ना दिख रहा है? दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो ये तो आप पॉज करके लिख लीजिए, पर मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूँ आपको। तो ये गाना मैंने लिखा था मेरे ख्याल से 85 में, लेकिन अब जा कर के हम बच्चों को सिखा रहे हैं। अभी ठीक से नहीं सीखे। अभी 3-4 दिन पहले गाया था बच्चों ने, उसका भी एक वीडियो है, लेकिन अच्छा नहीं गा पाए अभी। अभी सीखे नहीं ढंग से। तो मैं उससे पहले शांति निकेतन में था 2 साल। तो वहाँ मैंने रविंद्र संगीत काफ़ी सुना। रविंद्र संगीत बोलते हैं बंगला में। तो उसमें एक बोटमैन सॉन्ग था, जिसके मैं शब्द तो भूल गया, लेकिन उसकी ट्यून कमाल की थी। और वो मेरे मन में था, उसकी ट्यून चलती रहती थी। उसके बाद मैं ऋषि वैली गया, तो 85 में मैं वहाँ गया। तो या तो 85 की बात होगी या 86 की होगी, वहाँ 2 साल रहा। तो मेरे पास कक्षा 9 या 10 के कुछ बच्चे आए और कहने लगे कि हम एक स्पेशल प्रोग्राम, फुल मून जिस दिन है, मैं एक स्पेशल प्रोग्राम हम लोग करना चाहते हैं, आप कुछ नया, कोई नया गाना दे सकते हैं? तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे। तो फिर मेरे मन में बात थी कि नया गाना, और मुझे वो शांति निकेतन में जो सुना था बोटमैन सॉन्ग, वो याद आया। उसकी ट्यून से फिर मिलता जुलता, और फिर धीरे 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 धीरे, तो खैर ये बनते बनते फिर उस गाने से तो काफ़ी अलग हो गई इसकी ट्यून। लेकिन ये बना कैसे, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो पहली सिटिंग में केवल 2-3 लाइनें ही बनी। तो पहली सिटिंग में मैंने कहा भाई इतना तुम याद रखोगे तो मैं और बताऊंगा। मैंने उनको ये नहीं बोला ये मैं कंपोज कर रहा हूँ। ये माझी रे संभल के जरा, तो ये बना जिसको मुखड़ा बोलते हैं। और 2-4 लाइनें और बनी। उड़ उड़ जाए पाल, आया दरिया में छाल, बह बह जाए तोरी पतवार रे, फैला नदिया का पाट, आएगा रे कब घाट, कब पहुँचेंगे गाँव हमारे रे, बुझ बुझ जाए दिया थर थर कांपे रामा मनवा, बिजुरिया चमके रे, रह गरजे रे कारी बदरा। कभी ढंग से रिकॉर्ड करेंगे, मेरी आवाज़ गड़बड़ा गई पिछले 2 सालों में। तो फिर उसका भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये लाइनें बनी पहले दिन। मैं मतलब ये गाना बनता कैसे है, संगीत की कंपोजिशंस कैसे होती हैं, मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ये याद कर लोगे तुम, तो मैं कल, क्योंकि मुझे पता था मैं तो भूल जाऊंगा। अगले दिन बच्चों को ये याद था। तो उसके बाद फिर और लाइनें बनी, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता था गाना। देखो आया रे तूफान, जलधारा में उठान ओ दैया, फंसी भंवरे में जान, ले हिम्मत से काम ओ भैया। यहाँ पे गाना ख़त्म हो जाता था। तो ये जब एपीबी शुरू हुआ 2004 से हमने, तो ये गाने मैंने कंपोज करने शुरू किए। ये वाला नहीं सिखाया, ये मुझे याद तो था, क्योंकि मैंने कहा यार ये फंसी भंवरे में जान, ले हिम्मत से काम, ये एंडिंग इसकी है, अभी पता ही नहीं चल रहा ये पार पहुंचा कि नहीं। इस कारण से ये रुका हुआ था। तो अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने शायद,
फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार इसकी एंडिंग क्या बदली नहीं जा सकती। तो ये लास्ट वाला तब मैंने बनाया कि पहुंच गए पार, और ये अब रात है, भयंकर तूफान है, डर लग रहा है, लेकिन लास्ट वाले में है, थम गया तूफान, आया सबका मुकाम, फैली सुबह की लाल मुस्कान रे, माझी हिम्मत न हारे, सबको पार तू उतारे, तेरा जीवन है कितना महान रे। तो यहाँ से नया डिमेंशन आ गया इसमें कि ये जो माझी है, इसका जीवन, इसका तो रोज का काम है, ये पार उतारता है लोगों को। कभी डरे न अकेले, नित खतरों से खेले, कुदरत लेती तेरा इम्तिहान रे, कि ये जो तूफान आया ये तेरी परीक्षा के लिए आया, और तो घबराता नहीं है। तो ये वो बोल रहा है जो मुसाफिर है, करे सेवा का काम, खुद रहे गुमनाम, तेरे पास है अभय वरदान रे। तो यहाँ से नया डिमेंशन आ गया कि इससे प्रेरणा बच्चों को मिलेगी कि ऐसे बनना चाहिए, हम खतरों से नाव को पार कर दें, लोगों को पार लगा दें, और हिम्मत से काम लें, और सेवा का काम ऐसे करें, खुद रहे गुमनाम, क्योंकि ये नाव चलाने वाले को कौन जानता है। तो ये वाला ये जब बना लास्ट में, तो मैंने कहा हाँ अब ठीक है, इसकी ट्यून भी थोड़ा अलग बनी। तो ये इसका इतिहास है, माझी रे संभल के जरा। हमारे प्रत्येक सॉन्ग में मैंने जितने भी कंपोज किए हैं, उसमें ये है कि कुछ प्रेरणा मिले ज़िंदगी के लिए, कोई नई सीख मिले बच्चों को। तो ये था।